A very good morning to all of you. ASM Public School welcomes you in today's English class. Myself Maninder, going to teach you today English Grammar, Chapter 4, Articles. So students, open your book, page number 13 and let's start. First of all, warm-up exercise. Fill in the blanks with a, an और the. Students, आपने लास्ट क्लासेस में किया होगा आर्टिकल्स ए एन और द का यूज। तो ये जो वार्म अप एक्सरसाइज है ये आपको दी हुई है कि आपको इसमें ए एन और द से फिलअप्स कंप्लीट करने हैं। फर्स्ट इज रेड फोर्ट इज पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन। द रेड फोर्ट इज अ पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन। सेकेंड इज द बर्गर्स वी हैड फ्रॉम द रेस्टोरेंट वर गुड। At the zoo, I saw an elephant. Angie wants a pup for her birthday. Brian is a gown. The dog that bit me ran away. I need a phone. Mr. Shastri is a teacher. That is an excellent film. Now see introduction. The words a, an and the are articles. A, an and the क्या है? Articles हैं. We use a and an to talk about a thing in general. जो जनरल चीजों के लिए, सिंगल जनरल चीजों के लिए हम क्या यूज करते हैं? A and an. They are called indefinite articles. What we call a and an? Indefinite articles. And the definite articles. Why? Because it is used to talk about a specific thing. जहां पर स्पेशल चीजों की, स्पेसिफिक थिंग्स की बात होती है, उनमें क्या यूज होता है? द. एंड व्हाट डू वी कॉल द डेफिनिट आर्टिकल? द आर्टिकल ए इज यूज्ड. आर्टिकल ए जो है वो कहां कहां यूज होता है वो देखेंगे हम. बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन विच बिगिंस विद अ कॉन्सोनेंट साउंड. नॉट अ कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट साउंड. कॉन्सोनेंट साउंड से जो चीज शुरू होती है, जो नाउन शुरू होती है, लाइक बैंकर हो गया, जू हो गया, अ कॉन्सोनेंट हो गया. कॉन्सोनेंट भी एक वर्ड है ना जिसका साउंड क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है, क साउंड दे रहा है. तो जो कॉन्सोनेंट साउंड हमें देते हैं उनके आगे क्या लगता है? ए. कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं इंग्लिश में? टोटल लेटर्स कितने होते हैं? 26. वोवल्स कितने होते हैं? 5. कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं? 21. तो जो कॉन्सोनेंट्स का साउंड होता है ना उसके आगे अ यूज होता है. सेकेंड, बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन विच स्टार्ट्स विद अ वोवल बट हैज अ कॉन्सोनेंट साउंड. स्टार्ट वो वोवल से हो रहा है. वोवल्स कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू. ये क्या है? वोवल्स है. लेकिन शुरू चाहे इनमें से किसी से भी हो रहा है, स्टार्ट किसी से भी हो रहा है, बिगिन किसी से भी हो रहा है, बट साउंड किसकी आ रही है? कॉन्सोनेंट की. किसकी? कॉन्सोनेंट की. तो वहां क्या आता है? अ. लाइक यू से शुरू हो रहा है यूनिवर्सिटी, लेकिन इसमें साउंड किसका आ रहा है? वाई ओ यू वाला. तो यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी के आगे क्या आ जाएगा? ए. यूरोपियन, ई से स्टार्ट हो रहा है लेकिन इसमें क्या आएगा? ए. इन द सेम वे यूनिफॉर्म, यूनिकॉर्न, इनके आगे भी क्या आता है? ए. नाउ कम टू नेक्स्ट पेज. बिफोर एन एडजेक्टिव दैट कम्स बिफोर अ काउंटेबल नाउन. काउंटेबल नाउन के आगे अगर कोई एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव्स होते हैं जो हमें नाउन्स की क्वालिटी बताते हैं, गुड या बैड जो भी. तो उसके अगर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव आ जाता है तो उसके आगे क्या आता है? ए. लाइक ही इज अ गुड ड्राइवर. वी गेव हर अ स्वीट प्रेजेंट. तो इनके आगे क्या आता है? ए आता है. सेकेंड इज एन. द आर्टिकल एन इज यूज्ड. एन कहाँ कहाँ यूज होता है? बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन विच बिगिंस विद अ वोवल साउंड. वोवल साउंड दिया हो तो उसके आगे क्या आ जाता है? एन. लाइक एन एक्टर, दे लिव इन एन इग्लू. यहां वोवल साउंड की बात हो रही है तो लाइक ये एच है, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट पर्सन. तो ये एच से शुरू हो रहा है लेकिन इसमें एच क्या है? साइलेंट है. और वर्ड क्या आ जाता है? ऑनेस्ट. तो इसके आगे क्या आ जाता है? एन. इन द सेम वे आर.
इसमें भी एच साइलेंट होता है, तो इसके आगे भी क्या आता है, एन। अंडरस्टैंड? जो वोवल साउंड हो, किसका साउंड हो, वोवल साउंड, तो उनके आगे क्या आता है, एन। नेक्स्ट इज बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन विच स्टार्ट्स विद अ कॉन्सोनेंट बट हैज अ वोवल साउंड। वही जो मैंने ऊपर आपको बताया, वोवल साउंड हो, स्टार्ट वो चाहे किससे हो रहा हो, कॉन्सोनेंट से, और साउंड किसकी दे रहा हो, वोवल की। सो जो भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है और साउंड किसकी दे रहा है, वोवल की दे रहा है, उसके आगे भी क्या आता है, एन आता है। लाइक एफ का जो साउंड है, एन एफ, तो एफ यहां जो है वो किसकी साउंड दे रहा है, ई डबल एफ की, एफ। तो ये क्या आ गया, वोवल साउंड है, तो इसके आगे क्या आ जाता है, एन। इन द सेम वे एन एम पी, एम एम ई एम एम, तो यहां भी एन आ जाता है। नेक्स्ट बिफोर अ साइलेंट एच, मैंने आपको यहां भी एग्जांपल दिया था, एच साइलेंट है, तो जहां एच साइलेंट हो वहां भी क्या आता है, एन आता है। अंडरस्टैंड? नाउ डू द बुक एक्सरसाइज नंबर ए, टिक द करेक्ट ऑप्शन। ए और एन में से आपको करेक्ट को टिक करना है। लाइक ए एरोप्लेन या एन एरोप्लेन, एन एरोप्लेन। सेकेंड एन आउल, थर्ड ए कॉइन। तो जो बाकी के दिए हुए हैं, these all you have to do yourself. Now come to next point. The article the is used. The article कहाँ यूज होता है, when we talk about a particular noun, जब हम किसी पर्टिकुलर नाउन, स्पेशल नाउन की बात करें, किसी एक की बात करें, वहां क्या आ जाता है, द आ जाता है। लाइक द डॉग दैट बिट मी रैन अवे, जिस डॉग ने मुझे बाइट किया था वो भाग गया, उस डॉग की बात हो रही है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, द डॉग। द सन एंड द मून, द सन और द मून पर्टिकुलर है, एक ही है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, द। नेक्स्ट बिफोर नेम्स ऑफ रिवर्स, ओशन, सीज एंड माउंटेन्स, फॉर एग्जाम्पल द गंगेस, द पैसिफिक ओशन, द कैस्पियन सी, द हिमालयास। तो जो रिवर्स के, ओशंस के, सीज के नेम है, वहां क्या आता है, द आता है। नेक्स्ट बिफोर नेम्स ऑफ बुक्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, बुक्स के नेम, न्यूज़पेपर्स के नेम, मैगजीन्स के नेम, उनके आगे भी क्या आता है, द आता है। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज। बिफोर नेम्स ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स, जो बिल्डिंग्स हैं, फेमस बिल्डिंग्स हैं या मॉन्यूमेंट्स हैं, उनके आगे भी द आता है। लाइक द रेड फोर्ट, द ताजमहल, द पार्लियामेंट हाउस, द नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो जो भी मॉन्यूमेंट्स हैं या स्पेशल बिल्डिंग्स हैं, उनके आगे भी क्या आता है, द आता है। बिफोर द नेम्स ऑफ कंट्रीज विद प्लूरल नेम्स, जिन कंट्रीज के नेम्स देखने में क्या लगते हैं, हमें प्लूरल लगते हैं, एस लगा होता है ना एंड में, लाइक द फिलीपींस, द मालदीव्स, द नीदरलैंड्स, द वेस्ट इंडीज, तो इनके आगे क्या आता है, द आता है। नेक्स्ट इज बिफोर द नेम्स ऑफ कंट्रीज दैट कंटेन द वर्ड्स रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक, किंगडम, स्टेट्स, जिनमें ये आता है ना रिपब्लिक, द रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, तो इनके आगे क्या आता है, द आता है। लाइक द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद या फिर टोबैगो। तो ये जो जिनके आगे किंगडम लगा हो, रिपब्लिक लगा हो या डेमोक्रेटिक लगा हो, तो उनके आगे क्या आता है, द आता है। बिफोर नाउन्स दैट आर ऑफ सर्टेन कल्चर्स, कुछ सर्टेन कल्चर से जो रिलेटेड होती है नाउन्स, उनमें भी क्या आता है, द आता है। लाइक द चाइनीज डम्पलिंग्स, द रशियन ओपेरा, द इंडियन प्राइम मिनिस्टर, जो किसी स्पेशल चीज से जुड़े हुए होते हैं। बिफोर सुपरलेटिव्स एंड ऑर्डिनल नंबर्स, नंबर्स आते हैं ना, ऑर्डिनल एंड कार्डिनल, और या फिर सुपरलेटिव डिग्री, द टॉलेस्ट, द बेस्ट, द मोस्ट, तो जो EST वाले होते हैं, ST वाले होते हैं, उनके आगे क्या लगता है, द लगता है। आई मेट हिम द थर्ड, एक तो होता है फर्स्ट सेकेंड थर्ड, एक 1 2 3, तो जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं ना, इनके आगे क्या आता है, द आता है। नाउ डू बुक एक्सरसाइज नंबर बी, फिल इन द ब्लैंक्स विद ए, एन और द। तो यहाँ आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, ए एंड द लगाना है। फर्स्ट, आई सा अ स्ट्रेंज बर्ड यस्टरडे, क्या आ जाएगा, अ स्ट्रेंज। सेकेंड, द सन गिव्स अस लाइट एंड हीट। नेक्स्ट, डू यू हैव एन अम्ब्रेला, आई नीड इट, इट मे रेन। तो अंडरस्टैंड,
ए एंड द कहाँ लगेगा. नेक्स्ट you have to do yourself remaining all the sentences. Now come to next page. Fill in the blanks. Next page number. अब हम next page पर देखेंगे book exercise number C. Fill in the blanks with the correct article. Mark a cross where none is required. हमें क्या करना है, करेक्ट आर्टिकल से फिल इन द ब्लैंक्स करने, और अगर जहां पर हमें लगे कि आर्टिकल की जरूरत नहीं है वहां हमें क्रॉस करना है. तो यहाँ 4 टॉपिक्स दिए हुए हैं, 4 टाइप्स के कन्वर्सेशन दी हुई है, बात कर रहे हैं ना 2 पर्सन्स. फर्स्ट जैक और जेन बात कर रहे हैं. जैक सेज आई सा एन इंटरेस्टिंग टीवी शो लास्ट नाइट. तो जेन आगे से पूछती है व्हाट वाज द शो अबाउट. देन जैक सेज इट वाज अ मैजिक शो. जेन हु वाज द मैजिशियन. नेक्स्ट जैक सेज शी वाज एन ओल्ड लेडी नेम्ड मिशेल. शी इज फ्रॉम, तो यहाँ क्रॉस आ जाएगा, फिर आ जाएगा फ्रांस. जेन वेयर इज दैट. इट इज अ कंट्री ऑन द कंटिनेंट ऑफ यूरोप. तो यहाँ क्रॉस आ गया. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट जो कन्वर्सेशन दी हुई है वो आपको अपने आप से करनी है. नाउ कम टू बुक एक्सरसाइज नंबर डी. Rewrite these sentences after correcting the errors in the use of articles. तो यहाँ आर्टिकल्स रॉन्ग यूज किए हुए हैं, तो हमें रीराइट करने हैं सेंटेंसेस सही आर्टिकल्स के साथ. लाइक फर्स्ट आई एम फ्रॉम द इंडिया. तो इंडिया के आगे तो द की जरूरत ही नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, आई एम फ्रॉम इंडिया. सेकेंड अ ताजमहल इज ऑन अ बैंक्स ऑफ अ रिवर यमुना. तो यहाँ ताजमहल है, मॉन्यूमेंट है, और बैंक्स रिवर यमुना के बैंक्स की बात हो रही है, स्पेशल बैंक्स हैं, तो द आएगा. और रिवर के नेम के आगे भी क्या आता है, द आता है. तो हम क्या लिखेंगे, द ताजमहल इज ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर यमुना. थर्ड लुक एट अ स्काई इट इज गोइंग टू रेन. तो क्या आ जाएगा, लुक एट द स्काई इट इज गोइंग टू रेन. नेक्स्ट अ फ्रेंच लव देयर चीज. तो यहाँ सारे फ्रेंच पीपल की बात हो रही है, स्पेशल है फ्रेंच पीपल, फ्रेंच से जो रिलेटेड है. तो यहाँ क्या आ जाएगा, द फ्रेंच लव देयर चीज. अंडरस्टैंड. नाउ द रिमेनिंग सेंटेंसेस यू हैव टू प्रैक्टिस योरसेल्फ, ट्राई इट एट होम. आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर वेरी वेल. रिवाइज इट प्रॉपरली. स्टे होम, स्टे सेफ. बाय बाय. हैव अ नाइस डे.